हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और वो जो नया चैप्टर है आपका वो है हेरॉन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। देखिए, वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के आपके पास बहुत सारे फार्मूले हैं। जैसे अगर राइट ट्रायंगल होती है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इससे आप फाइंड करते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इससे आप उसकी एरिया फाइंड करते हैं। लेकिन अगर कोई राइट ट्रायंगल नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है, सपोज आइसोसेलेस है, स्केलिंग ट्रायंगल है, तो इसकी एरिया हम कैसे फाइंड करें? इसके लिए ही हेरॉन्स फार्मूला का यूज होता है। वैसे हेरॉन्स फार्मूला से हम किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं। आप राइट ट्रायंगल की एरिया भी इससे फाइंड कर सकते हो, इससे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया भी फाइंड कर सकते हो, और बाकी स्केलिंग और आइसोसेलेस की तो हम कर ही सकते हैं। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे कि आप किसी भी तरह के ट्रायंगल की एरिया फाइंड कर सकते हो। और इसके लिए कुछ बेसिक्स हैं, मैं पहले आपको बेसिक समझाता हूँ और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में आएंगे। तो बेसिक इसका ये है कि इसमें आपको दो फॉर्मूले का यूज होगा। टॉपिक है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरॉन्स फार्मूला। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्टडी कर रहे हैं हेरॉन्स फार्मूला से। तो इसमें हेरॉन्स फार्मूला में देखिए, कोई भी ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो 3 साइड्स की मेजरमेंट गिवन होती है, जिसको हम ए, बी और सी से डिनोट करते हैं। तो पहले हमें जो साइड्स हैं, इसकी जो ऑल साइड्स हैं, इसे हम डिनोट करते हैं ए, बी और सी से। ठीक है। इसके बाद हमें इसका निकालना होता है सेमी पेरीमीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। तो एस सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a + b + c/2। एस का नाम ही है सेमी पेरीमीटर, मींस पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर का तीनों साइड का प्लस उसका हाफ करेंगे, नहीं a + b + c/2। ये आपका एस का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू √s × s - a × s - b × s - c। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है हेरॉन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब इस पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हेरॉन्स फार्मूला से हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हेरॉन्स फार्मूला में आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक सिंपल सम आपको करके बताता हूँ कि कैसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। सपोज कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके लिए 3 साइड्स गिवन है। सपोज ये है 30 cm, ये है 40 cm और ये है 50 cm। नेम दे दीजिए इसका ए, बी, सी। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1, जिसका हम नाम दे रहे हैं बेसिक सम। ठीक है। बेसिक सम है, यानी आपको समझना है कि इसका हम यूज कैसे करते हैं सवाल में। तो पहले यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड गिवन है, तो इसको आप ए, बी, सी से लिख दीजिए। a = 30, b = 40 एंड c = 50। किसी को भी ए, बी, सी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम a 30 को ही लें, 50 को नहीं ले सकते। किसी भी साइड को हम ए, बी, सी ले सकते हैं। देन आपको फाइंड करना होता है s सेमी पेरीमीटर, तो तीनों का +/2। तो 30 + 40 + 50/2 करोगे तो ये हो जाती है 120/2, कैंसिल करके आ जाएगा 60। तो S जो हो गया सेमी पेरीमीटर, वो आ गया हमारा 60। अब हमें फाइंड करना है इसमें एरिया, तो लिखेंगे यहाँ पे हम बाय हेरॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू √s × s - a × s - b × s - c। ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे सबको पुट कर दीजिए। S सेमी पेरीमीटर 60 आ चुका है, इंटू s - a 60 - 30, s - b 60 - b आपका 40 है, s - c 60 - c की वैल्यू आपके पास 50 है। ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे और रूट कर दीजिए 60
मल्टीप्लाई 60 माइनस 30 करोगे 30 आ जाएगा, 60 माइनस 40 20 एंड 60 माइनस 50 10। ठीक है, ये वैल्यू अब हमें मिल चुका है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ ये करना चाहें, इन सभी को मल्टीप्लाई करके बड़ा कर दो, फिर स्क्वायर रूट निकालो, उसका छोटा कर दो, तो ये मेरी समझ से मुश्किल भी है और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और कहीं सपोज आपने मल्टीप्लाई में गलती कर दी तो आपका वो सवाल मतलब यहाँ से नीचे का जो पार्ट है वो गलत हो जाएगा। तो ये काम नहीं करना है। यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे, बट उसको प्राइम भी नहीं कर सकते क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। हम यहाँ पे इक्वल पेयर बनाएंगे और उनमें से एक को निकालते जाएंगे। स्क्वायर रूट का जो रूल होता है, दो जो सेम नंबर है उनमें से एक नंबर आपका स्क्वायर रूट आ जाता है। तो 60 को यहाँ पे हम चेंज करेंगे इस तरह से, 30 मल्टीप्लाई 2 60 हो जाएगा। इस 30 को ऐसे रख दीजिए क्योंकि 30 का पेयर बन जाएगा और एक 30 हम बाहर निकाल लेंगे। अब 20 को कर लो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 2 और 10 को यहाँ पे एज इट इज छोड़ दो। अब देखिए जो लाइक टर्म्स हैं, जो सेम नंबर हैं दो, उनमें से एक को आप बाहर निकाल लीजिए, आपका स्क्वायर रूट हो गया। तो डबल 30 है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 है, डबल 30, एक 30 आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, डबल 10 है, एक 10 बाहर आ जाएगा। और एक 2 है और एक 2 है, डबल 2 है, एक 2 भी आपका बाहर आ जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 600 600 cm स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के सम्स जो है सो आपको हीरोन्स फॉर्मूला से हम किसी भी सवाल को इस तरह से सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ये चीज ध्यान रखने की है इसमें कि आप कभी भी इसको बड़े में मत करना कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत बड़ा नंबर आ गया, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालने पे लगा हुआ है, तो वहां से गलती का चांस बढ़ जाता है। तो वो काम नहीं करना, सिंपल आप इसको फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज भी इस तरह से करना है कि हमें पेयर चाहिए, इसमें बस दो सेम नंबर चाहिए, उनमें से एक नंबर को बाहर निकालना है। इस तरह से हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब आइए हम एक्सरसाइज में चलते हैं। ये आपका बेसिक था और एक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और 12.1 आप ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैं आज करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। आपने देखा होगा कि जब रोड के किनारे एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा होता है कि स्कूल अहेड, आगे स्कूल है तो आप धीरे धीरे चलें, इसका इंडिकेशन के लिए एक बोर्ड लगी हुई है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में, उसकी साइड ए है, ये तीनों साइड ए है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पे हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करने के लिए कह रहा है स्पेशली, तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हमें एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकालनी है। पहले इतना कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 1 है, एक्सरसाइज आपका 12.1 है। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में है, यानी तीनों साइड इक्वल है। इसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड। लिखना कोई जरूरी नहीं है लेकिन आप इसका से लिख सकते हैं। तीनों साइड आपका ए है। ठीक है, ट्रायंगल का नाम दे दीजिए आप ABC। अब हमें इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करना है पहले हीरोन्स फॉर्मूला से। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड ए है, तो हमारा जो हम जो यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के लिए ABC तीनों साइड के लिए, तो वो A हो गया आपका A, B हो गया आपका A और C भी हो गया ABC से हम डिनोट करते हैं साइड को। तो तीनों साइड इसमें A है, तो तीनों आपका A हो गया। इसके बाद आप S फाइंड करोगे, फॉर्मूला है A + B + C अपॉन 2, ये हो जाएगा A + A अपॉन 2, तो 3A अपॉन 2 आ गया आपका S। अब लिखिए यहाँ पे बाय
हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे जो एस गिवन है सेमी पेरीमीटर वो है 3a/2 इंटू यहाँ पे 3a/2 माइनस ए आपका ए है, फिर s माइनस बी, s हो गया 3a/2 माइनस बी आपका a है, ये तीनों साइड a है, और 3a/2 माइनस सी भी आपका a है। ठीक है, तीनों साइड इसमें माइनस हो गई। अब इसको सॉल्व करिए, ये 3a/2 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप 3a/2 माइनस ए जब हम करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, और एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका a/2। यहां से भी आ जाएगा a/2 और यहां से भी आ जाएगा a/2। अब देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर में a/2 4 टाइम्स आ गया, यहाँ पे भी 1 है 2 3 4 4 टाइम्स आ गया। इस 3 को अगर हम छोड़ दें तो ये 4 टाइम्स a/2 आ गया, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, और मल्टीप्लाई √3 का पेयर नहीं बना है, 3 को आप रूट के अंदर छोड़ दो। अब इसी जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी √3/2 का 4 a मल्टीप्लाई a² तो इसका आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का √3/4 a²। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी होता है √3/4 a²। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला भी प्रूव हो जाता है और हेरोन्स फॉर्मूला का आपका यूज भी हो जाता है। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है हम इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है आपका इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 cm, यानी इसकी पेरीमीटर 180 cm गिवन है, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तो सिग्नल बोर्ड की एरिया क्या होगी। अब इसकी पेरीमीटर गिवन है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, तो इसकी पेरीमीटर गिवन है, लिखिए आप पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 180 cm, ये आपका पेरीमीटर गिवन है। तो साइड क्या हो जाएगा, ईच साइड होता है पेरीमीटर अपॉन 3 कर दीजिए, 3 से डिवाइड, तो 180/3 कैंसिल होके आ जाएगा ये 60, ईच साइड इसकी आ गई 60 cm। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हम वो पूरा सिस्टम जैसे होता है कि तीनों साइड 60 60 लें, उसके बाद फिर हम उसको s निकालें, फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएं, सॉल्व करें, इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज़ें पहले इसमें कर रखा है। तो सिंपल जो एरिया आया है √3/4 a², यहाँ पे हम a की वैल्यू 60 पुट कर देंगे। अब यहाँ लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हमने फाइंड किया है √3/4 इंटू a², तो √3/4 a आपका है यहाँ पे 60, जो साइड है वही a होता है, तो 60 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, √3/4 इंटू 60 इंटू 60 2 टाइम्स करिए, पावर 2 है तो 4 से कैंसिल हो जाएगा ये 15 बार में, 15 6 90, जो हो गया 900 √3 cm²। ठीक है, तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का हेरोन्स फॉर्मूला में यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में आपको मैंने यहाँ तक कराया है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको इसके बाद के जो सम्स हैं काफ़ी लेंथी सम्स हैं, इसके बाद नंबर 2 और नंबर 5, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कराऊंगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में इसको शेयर करिए।